मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है और हम इस वक्त मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा के पास। जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्राउड मोमेंट है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। पाकिस्तान की ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को। हर अमेरिकन सदर के पीछे पड़ा रहा कि जो है ईरान पर हमला किया जाए, ईरान को मुनहदम करो, ईरान को ख़त्म करो। कोई भी नहीं माना था, तो शऊर में था कि ईरान पर हमला करना है। पाकिस्तान ने किया और ज़ियाउल हक को उन्होंने एम्पावर किया और वहाँ से USSR क्रम्बल हुआ और बेशुमार रियासतें वहाँ से बनी। डोनाल्ड ट्रंप जंग से निकलना चाहता है। जाहिर है ईरान पर जितनी बमबारी की गई है, आफरीन है ईरान की कि उसने ये तने तनहा उसने सारों का मुकाबला किया, सारी गल्फ स्टेट्स का, सारे मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरब। कौन सी जगह है जहां अमेरिका ने अपनी बेसेस नहीं बनाए हुए ईरान को घेर रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का ये साथ दिया है। एप्स्टीन स्कैंडल्स जो हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बड़ी नुमायां एक आबाशी की इंतहा है। पहला दौर नामुकम्मल रहता है। नामुकम्मल ये रखवाया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप रखवाता है। वक्त न्यूज़ में खुशामदीद, मैं हूं तैयब सुलहरी। नाज़रीन, मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुतवक्के है और हम इस वक्त मौजूद हैं सरदार लतीफ़ खोसा के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। खोसा साहब, मुझे बताइएंगे, हर बंदा, हर पाकिस्तानी कह रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क्रेडिट पे जो इतना बड़ा काम है, उन्होंने ये मुज़ाकरात में सालसी का किरदार अदा करा पाकिस्तान, तो ये प्राउड मोमेंट है पाकिस्तान के लिए। आप बतौर ओपोजिशन क्या समझते हैं? देखें, तो ये जहाँ तक ताल्लुक़ है, पाकिस्तान के लिए बिल्कुल प्राउड मोमेंट है, इसमें कोई दूसरी राय हो नहीं सकती है। जहाँ भी पाकिस्तान की अज़मतों की बात आएगी, हम कोई अपने इख्तलाफात को जो है नहीं बीच में आने देते और ना ही देखते हैं। इसीलिए कि पाकिस्तान की ज़रूरत थी डोनाल्ड ट्रंप को। ईरान में आप जब अटैक करने जा रहे हो, और ईरान का ये आज की बात नहीं है कि ईरान पर हमला, ये आपको देख ही लिया होगा, नेतन्याहू हर अमेरिकन सदर के पीछे पड़ा रहा कि जो है ईरान पर हमला किया जाए, ईरान को मुनहदम करो, ईरान को ख़त्म करो। कोई भी नहीं माना था, लेकिन ये नेतन्याहू ने वाहिद सदर है जिसने आकर माना। और आपने सुन ही लिया होगा, हिलरी क्लिंटन ने भी ये बात की है कि हमें भी मजबूर करता था। जॉन कैरी, फॉरेन मिनिस्टर जो अमेरिका का रहा है साहब का, वो भी कह रहा है यही बात जो मैंने अभी की है। तो चूंकि इसकी ये तय तो शऊर में था कि ईरान पर हमला करना है, तो जाहिर है कि पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज करना या पाकिस्तान को अपनी तरफ लाना वो लाजिम था। इस पर अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका को ज़रूरत पड़ गई और ज़ियाउल हक को ऐसे एम्पावर किया और उसके ज़रिए से बाईपोलर वर्ल्ड से यूनिपोलर वर्ल्ड में, यानी अपने आप को उसने बनाया। और आपने देखा कि पाकिस्तान ने वहाँ तालिबान पैदा किए, पाकिस्तान ने जिहाद के नाम पर जंग लड़ी। पाकिस्तान की जंग तो नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान ने किया और ज़ियाउल हक को उन्होंने एम्पावर किया और वहाँ से आपने देखा कि USSR क्रम्बल हुआ और बेशुमार रियासतें वहाँ से बनी। तो ये अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है। और डोनाल्ड ट्रंप जंग से निकलना चाहता है। जंग से निकलना चाहता है और यहाँ से देखें, चूँकि हमसागिरी भी है हमारी, ईरान को जो जाहिर है ईरान पर जितनी बमबारी की गई है, आफरीन है ईरान की कि उसने ये तने तनहा उसने सारों का मुकाबला किया, सारी गल्फ स्टेट्स का, सारे मिडिल ईस्ट का, सऊदी अरब। कौन सी जगह है जहां अमेरिका ने अपनी बेसेस नहीं बनाए हुए ईरान को घेर रखा है। तो ये ग्रेटर इसराइल का जो नक्शा है, उसकी तकमील में ये जो है डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू का ये साथ दिया है। और ये एप्स्टीन पर, इसको एप्स्टीन स्कैंडल्स जो हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप बड़ी नुमायां एक जो है यानी आबाशी की इंतहा है उस पर। पहला दौर नामुकम्मल रहता है। नाकाम का वर्ड हम नहीं इस्तेमाल करते, वो मामला जो हैं नामुकम्मल ये रखवाया जाता है, डोनाल्ड ट्रंप रखवाता है। मुआहदा हो गया था, फाइनल कामयाब हो चुके थे, बिल्कुल ड्राफ्ट हो गया था,
लेकिन ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ये जेडी वैंस को क्रेडिट नहीं देना चाहता है, आप समझें ज़रा। उनके दामाद भी तो आए थे साथ। और कुशनर को तो नहीं था मिलना ना क्रेडिट तो जेडी वैंस ही को मिलना था ना भाई। उसने कहा कि अगर नाकामी हुई तो जेडी वैंस तुम जिम्मेवार होगे, अगर कामयाबी हुई तो सेरा मेरे सर है। इन मुज़ाकरात का पाकिस्तान के इमेज पर, पाकिस्तान की मईशत पर कितना असर होगा? क्या पाकिस्तान इन मुज़ाकरात की कामयाबी के बाद कोई दुनिया में उसका मोराल अप होगा, मईशत बेहतर होगी, पाकिस्तान को फ़ायदा होगा? देखिए, पाकिस्तान का इमेज तो डेफिनेटली हुआ है दुनिया में। अब अगर आप देखें पिछले हफ्ता 10 दिनों की जो भी जब से ये शुरुआत हुई है, पाकिस्तान ही सारे दुनिया पे छाया हुआ है, इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं। इसलिए ये नाकामी भी नहीं हुई है। आप ये देखें कि दोनों जानिब से जो बयानात आए हैं उसमें उन्होंने स्पेस दोनों जानिब से रखी गई है। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कह दिया मीडिया को कि 2 दिन ज़रा इंतज़ार कर लें, 2 दिन में ही आपको इसका तसलसल जो है नज़र आ जाएगा। ईरान जिस रिजिलियंस से, देखिए 6000 साल की सकाफत है ईरान को, आप वो एक कौम है, माफ़ कीजिएगा। अगर उनके इख्तलाफात भी थे तो वो ख़त्म हो गए इसकी वजह से जो नेतन्याहू ने बावर करवाया डोनाल्ड ट्रंप को कि जी उनके तो बड़ा खलफशार है, तो बस आप जाएंगे तो लोग जो है सड़कों पर निकल आएंगे और रिजीम चेंज ऐसे होगी। ये कोई पाकिस्तान है? अल्लाह का रास्ता तो यही है कि अपनी मुस्लिम उम्मा का आप जो है तहफ़्फ़ुज़ करो। ये नहीं है कि आप किसी विदेशी आकाओं की गुलामी करते हुए किसी और एजेंडे पे चलो। अब मुझे बताएं कि ये बेसिस जो माजरत के साथ जो बेसिस हमारी इस्लामी ममलिकतों ने अमेरिका को दिए हुए हैं ईरान को कार्डन ऑफ करने के लिए, तो उसका कोई जवाब यार बनता है। और फिर मुझे बताएं, ये बार बार बात कर रहे हैं, कोई एक बात किसी ने की है कि भाई ये जो ईरान की तबाहकारी हुई है इसका इजाला कौन करेगा? उनके आयतुल्लाह खमेनाई के अलावा उनके जो है सारे कमांडर्स मार दिए हैं। उनके स्कूल के बच्चों से शुरुआत हुए वो आप उनको मारा है। और पता है क्यों उनको मारा है? पहले वही बात है, एब्स्टीन वाली बात है। ये विशेष किस्म का, ये वो देवताओं का भेंट चढ़ाई है उन बच्चियों को खून के साथ। ये वो एब्स्टीन को आप ज़रा फिर से गौर से देखें, फिर आपको समझ आएगी कि ये कैसे जानवर और दरिंदे और किस धर्म और किस मज़हब पर ये यकीन रखते हैं कि खून की जो है वो चढ़ानी है, भेंट चढ़ानी है इन देवताओं को, आकाओं को। गॉड्स हैव टू बी गिवन ड्यू द ब्लड फॉर एनकरेजमेंट। तो ये इस तरह के जो यकीन रखने वाले लोग हैं, आप उनको कैसे बर्दाश्त कर सकते हो? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। सरदार लतीफ़ खोसा हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। अमेरिका ईरान जंगबंदी के हवाले से जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाला है, इस हवाले से आपने इनकी तमाम तर गुफ्तगू सुनी। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ ही अपने मेज़बान तैयब सुलहरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।